स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। अब यह वास्तविकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार स्थापित हो गई है, उसका कब्जा हो गया है। तालिबान सरकार के साथ भारत के संबंध होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? तालिबान जैसी आतंकवादी और धार्मिक कट्टरवादी सरकारों के साथ संबंध रखने के मुद्दे पर भारतीय कूटनीतिज्ञ कहा करते थे कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। हालांकि तालिबान की वापसी अमेरिकी कूटनीतिज्ञों के साथ समझौते के तहत हुई है, लेकिन यह समझौता ऐसा नहीं था कि अमेरिकी फौजियों की रवानगी से पहले ही वह हथियार के बल पर कब्जा कर लेगा। बातचीत सत्ता में हिस्सेदारी की हो रही थी और तालिबान ने अमेरिका समर्थक सरकार को हथियारों के बल पर उखाड़ फेंका। चुने हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी रातों रात ओमान भाग गए। 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद हालात पहले से भी ज्यादा अविश्वसनीय होंगे, क्योंकि अब तालिबान उन देशों के प्रति ज्यादा खूंखार हो सकता है जिन्होंने तालिबान सरकार को अपदस्थ करने में अमेरिका का साथ दिया था। इसलिए भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब ट्रस्ट बट वेरीफाई वाली कूटनीति से भी ज्यादा सतर्कता की जरूरत पड़ेगी। अब नई नीति अपनानी होगी, वेरीफाई एंड ओनली देन ट्रस्ट, यानी उनके रुख की पहले तस्दीक करें और फिर किसी बात पर भरोसा करें। अमेरिका सत्ता हस्तांतरण की कूटनीति में इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने बिना वेरीफाई किए तालिबान पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन तो 14 अगस्त को ही कह रहे थे कि अफगानिस्तान सरकार पर तालिबान का कब्जा नहीं होगा, जबकि अगले ही दिन राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गया। उसकी सारी उदारवादिता खत्म हो गई। इसलिए तालिबान के रुख को लेकर भारत को फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा और बेहद सतर्कता के साथ फैसले लेने होंगे। तालिबान ने फिलहाल भारत के प्रति नरम रुख जरूर अपनाया है। उसने भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकलने दिया। हालांकि हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहे भारतीय कर्मचारियों को रोककर उनका सारा सामान छीन लिया, लेकिन उन्हें आने दिया। यह बड़ी बात है। तालिबान का भारत के प्रति यह नरम रुख छलावा साबित होने की संभावना ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को तालिबान के प्रति ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। भारत ने यह रुख अपनाया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने जैसा कोई बयान नहीं दिया। संकेत है कि चीन, रूस, ईरान, कतर, तुर्की और यहां तक कि फिलहाल तालिबान की आलोचना कर रहा पाकिस्तान भी आंतरिक दबाव में जल्द ही मान्यता दे सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आते ही जिस तरह लाहौर के लाल किले से महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा गया है, घोड़े पर बैठे हुए रणजीत सिंह को वहां से तोड़कर नीचे गिरा दिया गया है, उससे पाकिस्तान में तालिबान के प्रभाव को समझा जा सकता है। जब मुस्लिम देशों का नया इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश होगी, इन इस्लामिक देशों में कट्टरवादी ताकतें शरिया के मुताबिक शासन करने वाले तालिबान को समर्थन देने के लिए उतावले होंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश या मलेशिया में भी इस्लामिक शरिया के हिसाब से शासन की मांग उठ सकती है और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्टैंड के बावजूद तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हालांकि वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि उसे कोई मान्यता देता है या नहीं देता। पाकिस्तान चीन का प्रॉक्सी है। पाकिस्तान चाह रहा है कि अफगानिस्तान उसके प्रॉक्सी यानी मुखौटे वाली सरकार की तरह काम करे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का सहयोगी देश बनने के बावजूद वह तालिबान को पूरी फंडिंग, ट्रेनिंग, हथियार और अन्य तरह का लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता रहा है। ऐसे में भारत विरोधी नया खतरनाक गठजोड़ बनाने का प्रयास होगा।
जब अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देश तालिबान से संपर्क साधे हुए हैं, तो भारत को तालिबान का विरोध करने की क्या पड़ी थी? और इतना कड़ा विरोध वो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में करने की क्या पड़ी थी? विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अफगानिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह गुमराह किया है। इसके भयावह नतीजे हो सकते हैं। तालिबान का अगला निशाना कश्मीर हो सकता है और वह खैबर पास के रास्ते कश्मीर में घुसने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे हालात में चीन और पाकिस्तान तालिबान की मदद करेंगे, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का बड़ा मुद्दा है और कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद और जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद चीन भी भड़का हुआ है और चीन ने भी घुसपैठ की कोशिश की। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो तालिबान को चीन और पाकिस्तान समर्थन करेंगे। भारत नरेंद्र मोदी के भरोसे किसी गलतफहमी में न रहे। वास्तविकता यह है कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक स्पेस तेजी से सिकुड़ रहा है। ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल का रुख भी चीन की वजह से भारत के प्रति ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि भारत अपना रुख बदले और तालिबान के साथ मुद्दों पर आधारित बातचीत शुरू करे। भारत अपने आप को दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अलग थलग करने की कोशिश न करे। अगर ऐसा करेगा तो भारत का ही नुकसान होगा, क्योंकि भारत का सीधा प्रभाव, अफगानिस्तान का सीधा प्रभाव भारत पर होना है। अमेरिका, चीन या ब्रिटेन पर नहीं होना है। इसलिए भारत को अपना मौजूदा रुख को बदलना चाहिए, जिस प्रकार अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने और नाटो देश बदल रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में भारत की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों की तारीफ की है। इसलिए भारत को इस मौजूदा सकारात्मक रुख का फायदा उठाना चाहिए, बातचीत शुरू करनी चाहिए। भारत को अपने हितों को की प्राथमिकता के लिए मुद्दा आधारित बातचीत पर ही फोकस करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का अफगान की नई सरकार में कितना और किस तरह का दखल रहता है, इस बात पर भी वह काफी हद तक निर्भर रहेगा। मित्रों, अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर हम आपके पास नया वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नए वीडियो आने तक नमस्कार।